नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश पर्व संपन्न। चंद्र ग्रहण के चलते आज दिन भर मंदिरों के कपाट रहे बंद। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के 7 दिवसीय कार्यक्रमों का हुआ समापन। चाकूबाजी की 2 घटनाओं में 3 व्यक्ति हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। और बैकुंठपुर थाना अंतर्गत मुड़ियारी में 73 वर्षीय वृद्धा की लूट के इरादे से हत्या। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश पर्व संपन्न। सिख समाज अपने प्रथम गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मना रहा है। नानक देव ने भारत के चारों ओर यात्राएं की थी, जिन्होंने मध्य प्रदेश आकर भी कई शहरों में अपनी वाणी का प्रकाश फैलाया। वो नासिक से बुरहानपुर आए और यहाँ से ओंकारेश्वर होते हुए इंदौर गए। वो जबलपुर में ग्वारी घाट पहुंचे थे। उनके बताए हर शब्द आज ग्रंथ बनकर जीने की राह दिखा रहे हैं। गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व रीवा में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेष संगत कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित हुए। नानक देव जी की जयंती को गुरु पर्व व प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव जी की 553वीं प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में विगत 27 तारीख से लड़ियों के पाठ लगातार चल रहे हैं। और इसी बीच में 6 तारीख को शोभा यात्रा निकाली गई थी। बच्चों के प्रोग्राम हुए थे, बाहर से रागी जत्था आए थे। और आज विधिवत तौर पर गुरु पर्व मनाया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बाहर से रागी जत्था आए हैं, गुरु का लंगर है और आज रात में भी एक भव्य प्रोग्राम यहाँ पे होगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के 7 दिवसीय कार्यक्रमों का हुआ समापन समारोह में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के साथ साथ रीवा में भी स्थापना दिवस समारोह 1 से 7 नवंबर तक आयोजित किया गया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित समापन समारोह में पूर्व मंत्री तथा विधायक रीवा श्री राजेंद्र शुक्ल ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन देते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह ने सबके मन में प्रदेश के लिए भाव भर दिए हैं। रीवा में 1 सप्ताह तक विभिन्न विभागों ने स्थापना दिवस के शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में मध्य प्रदेश गान सामूहिक रूप से गाया गया। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा तेजी से विकास कर रहा है। इस माह के अंत तक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आधुनिक तथा विश्व स्तरीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र ही 250 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। हवाई अड्डे के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। समारोह में कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने कहा कि प्रदेश स्थापना दिवस पूरे गौरव के साथ मनाया गया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिश्रम और लगन के साथ इन कार्यक्रमों का शानदार आयोजन किया। इसके लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। समारोह में राजस्व विभाग, पुलिस, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, नगर निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा विभिन्न विभागों के श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह में
सामाजिक गतिविधियों तथा लोक कल्याण के कार्यों में सराहनीय योगदान देने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं तथा शिक्षण संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। समारोह में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के.पी. वेंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ल, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, नगर निगम के अध्यक्ष श्री वेंकटेश पांडे, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, एडीएम शैलेंद्र सिंह, अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और गणमान्य जन उपस्थित रहे। फुटपाथ में अपना सामान रख के बेचने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम, ठेला लगाने का काम, किसी न किसी योजनाएं से सभी को कवर करने के प्रयास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया है। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी इसलिए बन पाई कि ये जमीन से जुड़े हुए दोनों नेता और एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। मोदी जी बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब वो रेलवे स्टेशन में चाय बेचने का काम करते और इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री हैं। सोहन सिंह जी, देवेंद्र शुक्ला जी, ब्रजभान सिंह जी, विवेक यादव जी, कृष्णपाल सिंह जी, ये अगले क्रम में तैयार रहेंगे। कबाड़ी मोहल्ले में नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे को हटाया गया। कबाड़ी मोहल्ले में 20 से ज्यादा घरों के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे नगर निगम अमले द्वारा आज हटा दिया गया। कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद सिविल लाइन थाने से पुलिस को बुलाया गया और कब्जे को हटा लिया गया। इस संबंध में नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि कबाड़ी मोहल्ले के लोग जैसे ही नगर निगम का अमला आता है कब्जा कर लेते हैं, इसलिए अब लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। दरअसल ये कबाड़ी मोहल्ले में जो ये सीमा बनाई गई थी उन लोगों की कि इसके बाहर आप लोग नहीं आओगे, पर ये लोग मानते नहीं हैं। पूरा सड़क में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, पूरा कब्जा कर लिए थे। बार बार इसकी शिकायत हो रही थी, तो टीआई सिविल लाइन्स हितेनाथ शर्मा जी से चर्चा हुई और उनसे कहा कि आप भी सहयोग करें, तो उन्होंने पुलिस बल यहाँ उपलब्ध कराया और इसको जो है यही सफाई कराई जा रही है। जो ये अतिक्रमण गया इसको हटाया जा रहा है। कुछ विवाद की स्थिति भी बनी? नहीं, विवाद की स्थिति तो कोई नहीं बनी है और ये जितना लोग कब्जा किए थे इनका सबका खाली कराया गया। इसके पहले भी कई बार, पर क्या है कि इन लोगों की आदतें खराब हो चुकी हैं। जैसे हटा के चले जाते हैं, इसके बाद दोबारा कब्जा कर लेते हैं। अब इसका लगातार निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे कि दोबारा ये न रखने पाएँ और ये अपनी सीमा में रहें। कितने घरों पर कार्रवाई की गई है? ये कम से कम 200 घर बने हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। सभी ने बाहर बना लिए थे। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत मुड़ियारी गांव में अकेली रह रही वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला प्रकाश में आया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुड़ियारी गांव में दिन दहाड़े एक महिला पार्वती सेन की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक सुबह जब महिला घर से नहीं निकली तो आसपास की महिलाएं घर गईं, जहां महिला मृत अवस्था में पड़ी थी और खाना बना हुआ रखा था। वहीं गले का हार जो वो पहनती थी गायब था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि चोरी की नीयत से हत्या की गई होगी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने हमें बताया। सर, बैकुंठपुर में एक हत्या का मामला आया है, क्या है सर पूरा मामला? बैकुंठपुर में एक पार्वती सेन मुड़ियारी गांव में रहती थी। उसकी एक बेटी थी जो भोपाल में शादी के बाद वहीं रह रही है और ये अकेले यहाँ गांव में रहती थी और उनके आसपास कुछ माँ फैमिलियों का मकान है, वही लोग उनकी देखभाल करते थे। वो अकेले थी महिला, लगभग उस पार्वती जी की एज जो है 73 वर्ष के आसपास है। कल सुबह वो जब
घर में बाहर दिखी नहीं। कुछ महिलाएं अंदर उत्सुकता बस गई तो देखा तो वो उनकी डेड बॉडी जो है चारपाई के बगल में पड़ी हुई थी। पास में जो है चूल्हे में खाद्य पदार्थ जो है बनाया हुआ रखा हुआ था और उसके गले से जो मोती की माला है वो टूटी हुई थी। इसकी सूचना पुलिस को मिली है। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर गई है, एफएसएल टीम पहुंची है, फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट्स पहुंचे हैं और डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है। घटना थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रही है। अभी मर्ग कायम किया गया है, मर्ग की जांच चल रही है और डेड बॉडी का पीएम हो रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। जैसे पीएम आता है तो अग्रिम कार्रवाई उसमें की जाएगी। धीरमा नाले में हो रहे अवैध कब्जे को लेकर सोशल एक्टिविस्ट BK माला ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। रीवा शहर के पास मैदानी क्षेत्र में धीरमा नाला, जो कि बहुचर्चित नाला है, कई गांवों के पानी निकासी का यह केंद्र बिंदु है, परंतु लगातार इसी नाले पर बेजा कब्जा हो रहा है। राजस्व अधिकारी सीमा हल्का पटवारी के द्वारा इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नहीं दे रहे। लगातार नालों पर अतिक्रमण हो रहा है। बिना सीमांकन के कैसे इनको परमिशन मिलती है और कैसे बेजा कब्जा किया जा रहा है, अपने आप में एक जांच का गंभीर विषय है। इसी कारण से रीवा शहर में लगातार बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तथा पानी निकासी अवरुद्ध होते हैं। BK माला ने कहा कि जिला प्रशासन राजस्व अधिकारियों को इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। जो मध्य सीमा है, मध्य सीमा के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट में, दाएं और बाएं दोनों सीमाओं के 10-10 फीट, 25-25 फीट जो भी रेंज जोन के नाले हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन के, उन नालों में किसी प्रकार का बेजा कब्जा नहीं किया जाएगा। परंतु लगातार रीवा शहर के रीवा नगर पालिक निगम के अंतर्गत और कार्यालय कलेक्टर के समीपी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रेंज में नालों पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। यहीं पर शांति मंडप के सामने देख लीजिए, अमहिया पे देख लीजिए। आखिर पूरे समूचे रीवा जिले में पानी की निकासी की बड़ी समस्याएं हो रही हैं और निश्चित तौर से इस नाले में जो धीरमा नाला है, इसमें लगातार पूरी ये पुरातन सनातन का इतना बेहद स्तर में नाला था कि कई क्षेत्रों से, गांवों से पानी निकासी होकर ये नदी पर आता था और निकलता था। परंतु धीरमा नाला पर लगातार भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और भूमाफियों ने प्री प्लानिंग से और इसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है लोगों का, इसीलिए राजस्व के अधिकारी, नगर पालिक के अधिकारी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। हमारी मांग है कि इस संदर्भ में तत्काल एक्शन लेना चाहिए राजस्व अधिकारियों को और इनके खिलाफ, भूमाफियों के खिलाफ, जो प्लाटिंग करके विक्रय कर रहे हैं, जो नालों को नष्ट कर रहे हैं, जो व्यवस्थाओं को नष्ट कर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और से इन नालों के जो पट जाने से बड़े बड़े बिल्डर, देखिए कॉलेज चौराहे के पास इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। आप ये कॉलेज चौराहे के साथ साथ जो चौराहा, रीवा से चौराहा जाता है, वहाँ महाराजा होटल के बगल में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। आखिर ये नाले गायब कहाँ से हो गए? पहले नाले विस्तार थे, नालों के नाले चौड़ीकरण थे, आज नाले संकीर्ण कैसे हो गए? ये अपने आप में एक विषय है। तो इसके पहले पानी बड़ी सरलता से निकासी होती थी। भूमाफिया बड़े प्लानिंग के साथ राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर रहे हैं और इन नालों को नष्ट करने का काम। दूरी तो कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास है और कई गांवों के क्षेत्रों का पानी निकासी धीरमा नाला एक बड़ा नाला है और ये लगभग इसकी चौड़ाई, लंबाई, विस्तार से है, विस्तृत क्षेत्र में है और ये नाला अपने आप में कई गांवों के पानी निकासी का, ये कई गांवों से पानी निकासी होती, चाहे कोई भी सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, नाले की सीमांकन होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति बेजा कब्जा कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। JP नगर छिजवार के गांधी चौराहे में चला चाको। नौबस्ता में पिछले दिन भूपेंद्र को जो है ये फरियादी ने मारपीट की थी, उसमें मुकदमा कायम था। ये चचेरे भाई हैं और कल उसी घटना के रिफ्लेक्शन में इन लोगों ने भूपेंद्र लोगों ने मारपीट की है, जिससे उसको चोट लगी है। चोट साधारण है और उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है और पुलिस अभिरक्षा में कार्रवाई की जा रही है। बिन विवाहित किशोरी ने अस्पताल में बच्चे को दिया जन्म, नवजात को छोड़कर भागी। गांधी मेमोरियल अस्पताल की गायनी वार्ड में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नवजात बच्चे को छोड़कर मां भाग निकली। वार्ड के चिकित्सकों ने CMO को जानकारी दी तो पुलिस को सूचना दी गई। उक्त मामले को लेकर CMO डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि नाबालिग बच्ची को सिरमौर थाना क्षेत्र से प्रसव पीड़ा होने के चलते लाया गया था।
जिसने बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे को तकलीफ होने के चलते गहन इकाई वार्ड में भर्ती किया गया है। सुबह जानकारी हुई कि उसकी मां लापता है, जिसकी जानकारी यमहिया पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मां की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि उक्त किशोरी बिन ब्याही मां बनी और नवजात को छोड़कर रफू चक्कर हो गई। रीवा सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत नवयुवक के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ। सर, सिटी कोतवाली में चाकूबाजी की घटना घटी है, क्या है सर? लखौरी बाग के रेप की घटना है ये। वहाँ राजा पटेल के यहाँ फरियादी खड़ा था पीड़ित, और आपसी दोनों जो है फरियादी और आरोपी दोनों उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। फिर आपसी वाद विवाद पर उनने चाकू मारा है, साधारण चोट है उसको। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर 8 नवंबर मंगलवार को प्रातःकाल अमृत बेला ट्रस्ट रीवा सिंधी समाज द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। पंच प्यारों के पीछे भारी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चों द्वारा गुरु नानक सारा जगलारियां जैसे गगनभेदी नारों के साथ चल रही प्रभात फेरी का समाज के लोगों द्वारा जगह जगह पर फूल वर्षा एवं प्रसाद वितरण कर स्वागत किया गया तथा सभी ने एक दूसरे को श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रभात फेरी सुबह 6 बजे सिंधु भवन से चलकर जवाहर नगर तोपखाना भ्रमण करते हुए तोपखाना में सखी भाभा धाम में प्रभात फेरी संपन्न हुई। प्रभात फेरी में परम सुख रूप से चांदीराम केसवानी, पप्पू मंजवानी, मोतीराम केसवानी, प्रेम बजाज, रवि चेलानी, कपिल केसवानी, प्रकाश ठारवानी, अविनाश वाधवानी, मुकेश चेलानी, शिवम दुर्गीय, मुकेश वाधवानी, मोहित रामवानी, सुनील सुंदरानी, नितिन मूलचंदानी, राकेश हिरवानी एवं भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।